तो बच्चों ये बताओ, चाँद कभी बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा, कभी थोड़ा दिखाई दे रहा है, कभी ज़्यादा, तो क्या ये कोई जादू है? तो आज इसी जादू का हम पर्दाफाश करेंगे। यह डियग्राम मैंने क्लास 6 के भूगोल विषय के पृथ्वी और चंद्रमा सेकेंड चैप्टर से बनाया है उसके आधार पर, और इसका लर्निंग आउटकम है चंद्रमा की कलाएँ। जैसा कि हम चंद्रमा की कलाओं के बारे में जानते हैं, तो चंद्रमा की कलाएँ किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। जैसे हमारा चाँद कभी बिल्कुल नहीं दिखाई देता, फिर कभी थोड़ा दिखाई देता है, कभी उससे ज़्यादा ऐसे करके पूरा दिखाई देने लग जाता है, फिर इसकी कलाएँ घटने लग जाती हैं। यानी चंद्रमा का रूप बदलना ही चंद्रमा की कलाएँ कहलाती है। अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आप लोग सब लोग बैठे हैं, सब लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। इस कमरे में अगर पूरा अंधेरा कर दिया जाए तो क्या आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और इतने घर में रोशनी रहे और बाकी अंधेरा रहे तो क्या होगा? हम इतने ही लोग दिखाई देंगे। आधे में कर देंगे तो आधे में रोशनी कर देंगे तो सिर्फ आधे लोग ही दिखाई देंगे, और कितने में कर दे तो इतने ही। तो इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए सिर्फ आंखों के साथ साथ उसमें प्रकाश भी, आँख में रोशनी होनी भी जरूरी है। इस डियग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। चंद्रमा जैसा सबको पता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह में अपनी कोई रोशनी नहीं होती। चंद्रमा चमकीला है लेकिन उसकी पूरी रोशनी नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा साथ साथ सूरज के भी चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यह स्थिति है जब चंद्रमा सूरज के बिल्कुल सामने होता है। तो सूरज के बिल्कुल सामने होता है तो उसके आधे भाग पर प्रकाश पड़ता है। चंद्रमा का सिर्फ एक गोल गेंद जैसा है। तो जब पृथ्वी पे खड़ा व्यक्ति वहाँ से देखेगा तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा का खाली 59% दिखाई देता है। तो जब यहाँ पे सूरज के सामने इधर भी प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन इधर से जब खड़ा व्यक्ति देखेगा तो उसे पूरा अंधेरा दिखाई देगा। तो उसी दिन अमावस होता है, वो अमावस्या की रात होती है। फिर जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे, 4 दिन के आसपास यह एक हंसिए के आकार का हो जाता है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ने में थोड़ा सा उसकी कलाएँ और बढ़ जाती हैं। ऐसा करते करते लगभग 7 दिन में हमें आधा चंद्रमा दिखाई देता है, और उसके बाद 11 दिन में 75% और करते करते फिर 14 दिन में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। उसी दिन पूर्णिमा की रात होती है। इसे हम बढ़ती कलाएँ कहते हैं, और ये शुक्ल पक्ष होता है, जिसे कि हम अपनी गाँव की भाषा में उजियारा कहते हैं। और फिर धीरे धीरे यही क्रम चलेगा और धीरे धीरे इसकी कलाएँ घटने लग जाएगी, और फिर ये हंसिए के रूप में दिखाई देगा, और फिर थोड़ा और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा दिखने में आधा, फिर उसके 75%, ऐसे करते करते फिर अमावस्या की रात आ जाएगी। इसको हम इससे और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको यह चंद्रमा भी कैसा दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है। तो यह अमावस की रात है। उसके बाद यह एक वर्किंग डियग्राम है। अब देखिए लगभग 4 दिन बीतने पर यह चंद्रमा एक हंसिए के रूप में हो गया। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ने पे 7 दिन होने पर यह आधा चंद्रमा दिखाई देगा। फिर 11 दिन बीतने पर यह हमें 3/4 दिखाई देगा। फिर ऐसे करते करते ये पूर्णिमा की रात आ गई, जब चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देगा। फिर यही प्रक्रिया फिर और हो जाएगी। फिर यहाँ पे होने के बाद फिर हमें 75% चंद्रमा दिखाई देगा और 1/4 काला हो जाएगा। ऐसे करते करते फिर अमावस की रात आ जाएगी। ऐसे करते करते यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और बच्चों इस तरह से आपको इस डियग्राम के माध्यम से चंद्रमा की कलाओं के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और ये समझ गए होंगे कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि भी अन्य जादू की तरह यह हमारी आँखों का धोखा है। और इस डियग्राम को बनाने में सिर्फ बेसिक सामान, जो जरूरत बेसिक सामान